हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। फ्राइडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, उसके लिए आपको देखना चाहिए पिछला रिकॉर्डेड वीडियो। और लाइव सेशन में जब हम एफईटी वेल्थ वेब पे लाइव थे तब हमारा डिस्कशन क्या था बाजार को लेके, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। शायद ही कोई होगा जिसने ये फॉल राइड किया होगा, बहुत कम होंगे। क्यों? हमने भी नहीं किया गाइस। मार्केट 25,280 के आसपास सस्टेन कर रही थी और इसी एरिया को होल्ड कर रही थी। हमारा डिस्कशन क्या था कि 25,280 के नीचे फॉल करेगा बाजार, तब हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर लोअर साइड में 25,125 पेंडिंग रहेगा और वो गैप फिल भी है मार्केट का। जो 3 फरवरी को बड़ा मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड आया था, 1200 पॉइंट का गैप अप खुला था निफ्टी, जो बीच का गैप था वो फिल हो जाएगा। मार्केट ने वो गैप तो अभी फिल नहीं किया, वो गैप फिल हो जाएगा। मंडे को हाई चांसेस हैं कि उस गैप को फिल करे बाजार, और उसके बाद में रिवर्सल भी उतना ही एग्रेसिव होने के चांसेस हैं। ये आपने डिटेल में समझना है। ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जितना भी गैप है, ये गैप फिल होगा, हो सकता है अब इतने नज़दीक आके अब मार्केट इसको फिल करने के लिए जाएगी। मार्केट ने इस एरिया से क्यों नखरा किया इतना कि यहां से फॉल नहीं हो रही थी, बार बार 25,400 के आसपास सपोर्ट ले रही थी। पूरे चैनल्स में आपको ये सुनने को मिल रहा है कि 25,400 सपोर्ट है, 380 सपोर्ट है। बाजार ने उसको वैसे ही बना के रखा कि वो सपोर्ट है, यहां पे मैक्सिमम ऑर्डर्स ऐड हों लंबे ट्रेड के लिए। आपने एक चीज नोट करी, जब तक मार्केट 25,400 के आसपास या 380 280 के आसपास सस्टेन कर रहा था, मार्केट मूड इंडेक्स में ग्रीड बनी हुई है। आप देख रहे हो, ग्रीड और फियर जो बनता है मार्केट का मूड इंडेक्स, वो बाजार के मोमेंटम के हिसाब से ही बनता है, और जो भी आपके बाइंग सेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको इंडिकेट करता है। अब जितने भी रिटेलर थे ये इस एरिया के आसपास से बुलिश थे। हालांकि रिटेलर ने तो अभी भी अपना छोड़ा नहीं है उम्मीद की बुलिश नहीं है मार्केट। वो इतनी बड़ी गिरावट के बाद में भी बुलिश लेके गए हैं, वो गलत नहीं है। मार्केट में रिवर्सल अपसाइड के लिए बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम अपसाइड के लिए दिख रहा है वो आने के चांसेस पूरे पूरे अभी दिख रहे हैं। बट हमें प्लान कैसे करना चाहिए? पहली बात तो ये गैप फिल हो रहा है, गैप फिल होने दो आराम से। मंडे को मार्केट इसको फिल कर सकती है। ये लेवल कौन सा है? 25,125। इसको अगर ब्रेक करता है तो लोअर साइड में 25,025, और मे बी यू कैन कंसीडर, जो मेरे को पर्सनली कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में बाइंग के लिए जाने के लिए, वो कब आएगा? जब बाजार में ये 50% कैंडल फिल हो जाएगी। जैसे ही ये 50% कैंडल फिल होती है तब मार्केट में अपसाइड के लिए जाने के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। ये लेवल है 25,927, इसको 927 कंसीडर करना है। ये 25,895 के आसपास नहीं है, जो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था वो है 25,920 927। इस एरिया के आसपास से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, और उम्मीद करो कि बड़ा गैप डाउन हो जाए। हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर हो जाता है तो इस एरिया के आसपास से मार्केट में रिवर्सल के चांस दिखते हैं। सपोर्ट वाइज इंट्राडे या मान ले कि मंडे को ही मार्केट में अपसाइड का ट्रेड बनना हो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो मैं यही काउंट करूंगा कि 25,100 के आसपास मार्केट ओपन हो या 25,080 के आसपास ओपन हो और यहां से बाउंस बैक दे दे। वो बड़ा ऑब्वियस सा मूव होगा मार्केट के लिए। फिर अपसाइड में 280 350 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनेगी और मार्केट में वीकनेस एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा। हम इस एरिया के आसपास गई, ये एक चीज का ध्यान रखना, ये 280 के आसपास की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये पूरा डे का चार्ट था। 280 के आसपास की रेजिस्टेंस मार्केट में फिर से रहेगी। मान लिया 25,080 100 के आसपास ओपन हुआ, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, ओवरसोल्ड है, प्राइस एक्शन बन रहा है कि मार्केट में ये अनइवन मूव था। आपने एक चीज देखी, पूरा दिन मार्केट ने इसको होल्ड किया, बायर सेलर का पूरा स्ट्रेंथ होगा, यहां से बाइंग इनिशिएट हुई होगी। होने के बाद में उन सबको स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए ये फॉल क्रिएट किया गया।
बट रिटेलर की पोजीशन देखें, रिटेलर तो भैया और शाणे, रिटेलर तो और बुलिश हो गए। अब यहां पे 25,280 को रेजिस्टेंस की तरह मार्केट लेगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर इसी के ही आसपास क्रिएट हुए हैं। तो 25,280 के ऊपर सस्टेन ना हो इंट्राडे वाइज, तब तक बुलिश ना हो, वहां से बेरिश अटेम्प्ट हो सकता है। बाकी अगर बुलिश होना है मार्केट को, गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के बाद में रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन रिटेलर को ट्रैप करने के बाद में। प्रो की पोजीशन देखेंगे, प्रो की पोजीशन बेरिश है, बायस बेरिश है, बनता भी है, मार्केट लोअर लेवल पे क्लोज कर रही है, तो चांसेस हैं कि मार्केट 60 70 80 पॉइंट तो मिनिमम गैप डाउन हो ही जाएगी, मिनिमम है ये। बाकी अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली न्यूज़ की बात करें तो उसके बिहाफ पे तो मार्केट में हो सकता है 200 पॉइंट का भी गैप डाउन हो जाए, इट कुड बी पॉसिबल। अगर एफआईएस की बात करें, एफआईएस बायस्ड बेरिश, वो भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेके गए हैं। जब ये ऑप्शन बाइंग करके जाते हैं तो आपको एफआईएस की यहां पे बाइंग दिखती है। अगर ये बाइंग करके गए हैं यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम बन सकता है। सो आप ये ध्यान रखना, मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट में गैप डाउन हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद में रिवर्सल भी एग्रेसिव देखने को मिल सकता है, यानी कि 25,000 के आसपास अगर ओपन होती है तो 280 तक मार्केट बाउंस बैक फिर से दे दे, इसके चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट लेवल लोअर साइड के लिए 25,927 920, इसके नीचे नहीं सोच रहा हूं मैं। अप साइड के लिए सेम रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 25,380 इस एरिया के आसपास, और इसके ऊपर तो जाएगा मार्केट, तो डिस्कस कर लेंगे 480 और अपर लेवल्स के लिए। अगर आप यहां पे देखेंगे वॉच लिस्ट के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो 25,000 पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं वो हैं मार्केट में 25,000 के आसपास मार्केट आ रहा है नज़दीक इन स्टॉप लॉसेस के पास में। मंडे को ओपन होने के बाद में 920 तक एक डीप डाइव लगाने के बाद में रिवर्सल दे, कोई डाउट नहीं है इसमें, और ये रिवर्सल आएगा, एग्रेसिव रिवर्सल। गाइस 25 से 26 जाने में बाजार टाइम नहीं लगाएगा, बट ट्रैप करने के बाद में करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करते हो आप ट्रैप हो सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप मंथली एक्सपायरी के हिसाब सोच रहे हो, और मंडे की मोमेंटम बहुत ज़रूरी रहेगी बाजार का नेक्स्ट मूव डिसाइड करने के लिए, राइट। बाकी अगर आप सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स के चार्ट को देखेंगे 81,000 के आसपास अराउंड आप मान सकते हो, 81,081 सपोर्ट है। 82,082 को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, आपने एक चीज़ देखी, ये डे वाइज का चार्ट है गाइस, मार्केट इस एरिया को कंटिन्यू होल्ड करने की कोशिश कर रहा था 82,000 को। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया 82,082 को, ये गई सब कुछ मास्टर गाइड सीरीज में जो आपके पास में रहस्यमयी आंकड़े वाला वीडियो है उसमें सब चीज़ें बता रखी हैं, तो आप पूरा मास्टर गाइड सीरीज को वॉच करना, बहुत वैल्यू ऐड करेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर 82,082 को ब्रेक करा है, जाहिर सी बात है लोअर साइड में 81,081 नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बनेगा, इसको ब्रेक करेगा, देन और फर्दर वीकनेस की बात करेंगे। अगर आप सनसेक्स में वॉच लिस्ट के हिसाब से देखेंगे, देयर इज नो स्टॉप लॉसेस इन लोअर साइड, मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। स्टॉप लॉसेस 82,000 पे है और उसके ऊपर के लेवल्स पे मिलने हैं देखने के लिए। सो अगर वीकनेस आती है 81,000 के आसपास मार्केट ओपन हो जाती है, रिवर्सल यहां भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है मार्केट को लेके, मार्केट में गैप डाउन तो हो सकता है, बट अप साइड के लिए एग्रेसिव रिवर्सल के भी उतने ही प्रबल चांसेस हैं, ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है। ये ओवरऑल डाटा तो अभी आपको देखने में नेगेटिव लगेगा कि और फ्यूचर में शॉर्ट हैं, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग करके गए हैं पर पुट साइड के ट्रेड लेके गए हैं, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट हैं। बट आप एक चीज़ देखो, वीकेंड है, 2 दिनों के बाद में यहाँ पे स्टॉक को, अगर स्टॉक फ्यूचर को सेल करके गए हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टॉक ने सिग्नल दे रखा था शॉर्ट होने का। हमारे जो फ्राइडे को, जो थर्सडे को हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था फ्राइडे के लिए, उसका टाइटल भी यही था कि मार्केट में गिरावट का खतरा सबसे ज़्यादा किसमें था, बैंक निफ्टी में। और अभी भी आप देखना जो ये मूव आएगा ना, इसमें आपको निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा रेदर देन मिड कैप, बैंक निफ्टी और सनसेक्स में मोमेंटम बन सकता है, बट सबसे ज़्यादा जो एग्रेशन पकड़ेगा शायद निफ्टी पकड़े टूवर्ड्स अपसाइड के लिए अगर जाना है, जो हाथ ना लगने वाला मूव होगा,
क्योंकि आपने देखा होगा इसका मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रह रहा है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसिस। सो इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।